अभी आपको बैक का भी व्यू दिखाएंगे। देखिए ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पत्थर हैं। ये इतने सारे पहाड़ और पत्थर, यहाँ पे पूरा आपको वो फील आएगा जो आप हिल स्टेशनों पे जाकर के देखते हैं। तो वो हम लोग यहाँ पे एक्चुअली मैं बता दूं कि हम लोगों की यहाँ पे कथा चल रही है। अभी हमारे साथ में हमारे साथी भी हैं, हमारे अर्जुन भाई हैं जो हमारे साथ पैड प्ले करते हैं, हमारे मनदीप भाई हैं जो हमारे साथ ऑर्गन प्ले करते हैं। तो ये हम लोगों का ग्रुप है और हम लोग यहाँ घूमने के लिए आए थे। मुझे लगा कि ये व्यू जो मैं देख रहा हूँ वो अपने सभी साथियों तक भी पहुँचाऊँ, जिससे आप भी ना रहते हुए भी यहाँ का पूरा एंजॉय कर सकें। तो यहाँ की सारी चीज़ों को आप देखें, एंजॉय करो, और जो भी आपको अगर नहीं समझ में आता है कुछ तो वो मुझसे संपर्क करके पूछे। चलिए आगे आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ हमारी कथा चल रही है और उसके आसपास का व्यू जो है वो ये है। मैं दिखा रहा हूँ, ये पहली बार ऐसे किसी जंगल में हम लोग कथा करने के लिए आए। नमस्ते माता जी। नमस्ते नमस्ते भैया नमस्ते। इसमें क्या लेके आ रही हो? इसमें कंडा लकड़ी लाई, काई बाड़ा काई खोड़ा खावा, फिर लकड़ी रोटी सेक के। अच्छा, खाना बनाने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं? हाँ। माता जी खाना बनाने के लिए ये लकड़ी लेके आए हैं जंगल से। हाँ। वैसे तो ये गाय के उपले होते हैं और ये लकड़ी जो है जंगल में ही मिल जाती है। हाँ। गैस का प्रयोग नहीं होता यहाँ पे? गैस फिर लगावा नहीं चाहिए। हाँ, गैस कम मिलती है यहाँ पे, इसलिए इनसे खाना बनाया जाता है। गाँव का शुद्ध देशी खाना है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बाटी भी बनाते हैं। ठीक है। ठीक है। जानवरों के लिए यहाँ पे ये जो खेत है, इनके खाने के लिए बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पत्थरों में भी वो अपने लिए खाने के लिए घास वगैरह निकाल लेते हैं। तो यहाँ के जानवर भी उतने ही समझदार हैं जितना आम जिंदगी में इंसान होता है। ये कहने के लिए हम इसको खेत और मिट्टी कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये पत्थर है। यहाँ पे जो खेत हैं वो आप खेत अब ये दिखा सकते हैं, ये खेत दिखाइए। यहाँ जो खेत है मोस्टली खेतों में पत्थर आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हिस्सा है जो इस पथरीली मिट्टी को भी, पथरीली जमीन को भी बहुत खूबसूरत बना रहा है, जिसमें ये काली मिट्टी के खेत है। ये गेहूं का खेत है, वो आगे आपको सरसों का खेत दिखेगा, और उसके अलावा भी आपको बहुत सारी फसलें, वैरायटीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी आपको बैक का भी व्यू दिखाएंगे। देखिए ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पत्थर हैं। ये इतने सारे पहाड़ और पत्थर, यहाँ पे पूरा आपको वो फील आएगा जो आप हिल स्टेशनों पे जाकर के देखते हैं। तो वो हम लोग यहाँ पे एक्चुअली मैं बता दूं कि हम लोगों की यहाँ पे कथा चल रही है। अभी हमारे साथ में हमारे साथी भी हैं, हमारे अर्जुन भाई हैं जो हमारे साथ पैड प्ले करते हैं, हमारे मनदीप भाई हैं जो हमारे साथ ऑर्गन प्ले करते हैं। तो ये हम लोगों का ग्रुप है और हम लोग यहाँ घूमने के लिए आए थे। मुझे लगा कि ये व्यू जो मैं देख रहा हूँ वो अपने सभी साथियों तक भी पहुँचाऊँ, जिससे आप भी ना रहते हुए भी यहाँ का पूरा एंजॉय कर सकें। तो यहाँ की सारी चीज़ों को आप देखें, एंजॉय करो, और जो भी आपको अगर नहीं समझ में आता है कुछ तो वो मुझसे संपर्क करके पूछे। चलिए आगे आपको हम दिखाते हैं कि वो दीवार जो यहाँ की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देती है। और यहाँ पे सरसों के खेत में भी चल के हम आपको दिखाते हैं। आइए। गाँव से, क्योंकि आप यहीं लोकल के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मैंने इनके चेहरे पे एक चीज बहुत अच्छी देखी है, ये कानों के टॉप्स, झुमके वाले। अच्छा, ये रिंग्स का क्या मतलब होता है जो आपने कानों में पहन रखे हैं? इसको सोना बोलते हैं। सोना? मुझे मालूम है सोना। अच्छा, इसके पहनने का क्या कारण होता है? फेरता ही नहीं। अच्छा, अपने यहाँ का कल्चर अच्छा लगता है वो। गले में भी भैया ने कुछ डाल रखा है, शायद पीतल का है कुछ, लेकिन कानों में ये जो सोने वाली आपकी चीज है, ये मैंने देखा है कि यहाँ के क्षेत्र में ज्यादातर लोग इस टाइप का सोना कानों में पहनते हैं ना भैया। शायद यहाँ की संस्कृति और कल्चर है, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है। जो आपने ये पहन रखा है वो बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि कोई भी चीज अपनी संस्कृति को अगर बढ़ावा देने के लिए बनती है तो बाकी बहुत खूबसूरत हो जाती है। विरम भाई, ये कौन सा गाँव है आपका? चमारी का में, अभी आप चमारी से हैं भैया। आप हमारी कथा भी सुनते हैं, है ना? कथा सुनने गए, सुन के छोड़ना है। चलिए ठीक। आइए अभी हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ के खेत किस तरह से बाउंड्री वॉल करते हैं, जानवरों की सुरक्षा के लिए किस तरह से अपने खेतों को बचाते हैं। ये बाउंड्री वॉल है।
ये वो बॉल नहीं है जो मार्केट से आप पैसे देकर के खरीद सकते, नहीं, ये खून और पसीने से किसानों द्वारा तैयार की हुई दीवार है, जिससे ये पीछे जो जानवर हमारे घूम रहे हैं, देखो ये आवारा जानवर हैं, इन जानवरों से अपनी फसल की सुरक्षा करने के लिए इन जानवरों से अपनी फसल की सुरक्षा करने के लिए ये सब तैयार किया गया। अब यहाँ का व्यू दिखाई देखिए कितना खूबसूरत आपको लग रहा है। आप सामने देखिए ये गेहूं के खेत हैं और उसके बाद में सरसों का भी खेत है, और वो सामने का जो व्यू आप देखेंगे ये बहुत खूबसूरत है। जोड़ा ऊपर पंछी का। हाँ, ये पक्षी भी बैठे हैं। हालांकि जहाँ प्रकृति होती है वहाँ ये सारी चीजें तो नेचुरल है, होना ही होना है, लेकिन यहाँ का किसान इतना मेहनती है कि अपने खून पसीने को बहा करके इस कंकड़ भरी मिट्टी का सीना चीर के ये फसलें तैयार करता है। और हमें इनके बीच आने का मौका मिला है, मैं बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। हाँ। हेलो। ये बच्चे हैं और इसी गांव से। क्या नाम बेटा आपका? दिनेश। हाँ, इधर देखो, दिनेश बेटा। आपका क्या नाम है? दिनेश। हैं? दोनों दिनेश? आपका क्या नाम? राकेश। से भी दिनेश ना कह दियो यार। ये प्यारे बच्चे हैं और इसी गांव के रहने वाले हैं। और बच्चों ने मुझे देखा तो मुझे देख के इन्होंने रोक लिया, तो मुझे भी लगा कि इनके साथ में एक वीडियो और फोटो होना चाहिए ना। इनके साथ एक फोटो ले दीजिए। खाने के लिए नहीं था, लेकिन हम अपने खाने के लिए केले रखते हैं गाड़ी में, फ्रूट्स रखते हैं, तो मेरे केले बचे हुए थे, मैंने इन बच्चों को दिया है। ये बच्चों का प्रेम देख के मुझे अपने बचपन के दिन आ गए, क्योंकि मैं भी बचपन में ही ऐसा रहा करता था। और आप लोग मुझे जानते हो? हाँ। इसमें बताओ, आप जानते हो? हाँ। ये बच्चे मुझे जानते हैं। बड़ी बात ये मुझे खुशी हुई है जान करके कि बच्चे मुझे जानते हैं। इससे पहले भी मुझे देखा है ना आपने? हाँ। इससे पहले उन्होंने देखा है मुझे। कहाँ देखा है? चमारी। कथा में? क्या काम में? कथा में इन्होंने मुझे देखा है। बहुत अच्छा लगा मुझे। खूब तरक्की करो, पढ़ो लिखो और अपने जीवन को बेहतर बनाओ। ठीक बेटा, थैंक यू। ये वो रास्ता है जिस रास्ते से हम प्रतिदिन कथा में आते और जाते हैं। खेतों का व्यू, नील गाय वगैरह सब चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि एक जंगल है यहाँ पर, और जो ये क्षेत्र है ये जंगली क्षेत्र का ही हिस्सा है। आइए अब हम दिखाते हैं आपको एक यहाँ का बस स्टॉप, जहाँ पे यात्री आते हैं, रुकते हैं, बैठते हैं। देखिए ये इस टाइप के बस स्टॉप यहाँ पर हुआ करते हैं, और यहाँ पे लोग इंतजार करते हैं बस के आने का। यहाँ बस आती है, फिर लोग यहाँ पे बैठते हैं, और ये पानी का टंकी है सामने। बस भी आती है? हाँ, यहाँ पे बसें भी चलती हैं। और इस रोड पे क्या व्यू रहता होगा जब बस आती होगी यहाँ पे और लोग यहाँ खड़े मिलते हैं। अच्छा, यहाँ का पहनावा भी मैं बता दूं, यहाँ का पहनावा धोती और कुर्ता है और पगड़ी, ये पहन के लोग चलते हैं। महसूस कीजिए और आनंद लीजिए इस ब्लॉग का आगे। और अभी आपने इतने सारे व्यू अभी भी जो मैं दिखा रहा हूँ कैमरा घुमा के, वो सारे देखें, वो इनकी बदौलत देखें। आप हैं अर्जुन मेरे भाई, और आप मेरे साथ कथा में हैं इस समय, और हमारी चूँकि यहाँ कथा चल रही है और आप पैड प्ले कर रहे हैं। और मेरे एक भाई और हैं मनदीप, वो शायद अभी यहाँ नहीं है, फ़ोन पे लगे हुए हैं। तो हम लोगों ने ये जो ब्लॉग बनाया, इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमें अपनी संस्कृति को सजो करके रखना है, हमें अपनी प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसको बढ़ावा देना है, प्रकृति प्रेमी बनना है। और आप लोग भी जहाँ तक हो सके प्रकृति से जुड़ के रहें और अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचा करके रखें। आप सभी को नमस्कार। यूं ही स्नेह प्रेम बनाए रखें। धन्यवाद।